तो दूसरी वाली मोमबत्ती अल्लाह के फैल से जलना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भवानीपुर वालों का कोई बदअकीदा सुन भी रहे हो तो कान का पर्दा फट जाना चाहिए। जरा जोर से बोलो, ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में। अल्लाह यानी साहब से पूछ लेना, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये रायगा नहीं जाएगा आपका अल्लाह की हम्द सना करना। आवाज बैठ तो सकती है, आप कभी कभी बोलते हैं महफिलों में आकर, लेकिन याद रखना जो आवाज आका के नाम पर बैठ जाती है ना, जिसका हम जश्न मना रहे हैं, इंशाअल्लाह वो आवाज मैदान महशर में हमारे काम आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में बोलो, जरा लहक कर बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दूसरी वाली बुझने लगी, अब तो इसकी अक्ल खराब होने लगी। पहले से कम थी, अब और खराब होने लगी। जब अक्ल खराब होने लगी, इसने सोचा यार करूं क्या। अब तो आप जानते ही मरता क्या ना करता, इसने सोचा फंस तो गए, इससे पहले नहीं बुझाते तो अच्छा था। ये 30 चौथी के पास पहुंचा, घूम के देखता जाता, बुझाता जाता। इसने कई बार चक्कर लगा दिए, घूम घूम के देखता रहा, मोमबत्ती जलती रही। जब परेशान हो गया तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के पास आया, अर्ज करता है हजरत मेरी समझ में नहीं आता ये फलसफा क्या है, मैं मोमबत्तियों को बुझा बुझा कर परेशान हूँ, ये खुद ब खुद ही जल रही है। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी इरशाद फरमाते बदअकीदे अब भी नहीं समझ आया, जब तू नबी के नाम पर जली हुई मोमबत्ती नहीं बुझा सकता तो दुनिया से नबी के जिक्र को क्या खाक मिटा पाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, खुद खुद जी 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 जी, तेरी नस्लें खत्म हो जाएंगी। नबी का जिक्र मिटाना तो बहुत बड़ी बात है। नबी का जिक्र तो सिर्फ मखलूक ही नहीं, खालिक कायनात भी करता है। ऐसा किसी माँ ने लाल पैदा नहीं किया आज तक जो नबी के जिक्र को मिटा सके। एक दावा और उसकी दलील में कुरान से पेश करूंगा, सुनो गौर से। देखिए मेरी तरफ देखिएगा, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी, आप मेरी तरफ देखिए, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुछ भी नहीं था, दुनिया बनी ही नहीं थी, कुछ नहीं था, अल्लाह ने अपने नूर से, सरकार फरमाते हैं, मेरे आका की हदीस पाक जो मैंने मौजू के अंदर तिलावत की है, सरकार फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले, हजरत शीश से भी पहले, हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से भी पहले, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, कमो बेश 1,23,999 अंबियाए किराम व रसूलाने इज़ाम मेरे नबी के अलावा जितने नबी हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे और तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। लेकिन एक सवाल ये भी तो पैदा होता है, जब पैदा सबसे पहले फरमाया तो भेजा सबके बाद क्यों? बताना ये था, मकसद ये था की रहमत का, ऐ लोगों गवाह रहना, मैं इतने सारों को इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम समझ लो अब तक जो सब आ रहे हैं सब गुलाम बन के आ रहे हैं, आमीना का लाल सबका इमाम बन कर आ रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की मरहबा, आका की मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। मेरे नबी सारे अंबिया के भी इमाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या बात बयान कर रहा था, जब कुछ भी नहीं था दुनिया के अंदर, दुनिया का वजूद नहीं था, तब भी मेरे आका का जिक्र होता था। अगर कोई सवाल करे तो जवाब दे देना, और जवाब भी ऐसा जो कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी नहीं था, और एक वक्त वो आएगा, 27वां सिपारा अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। जब क़यामत आएगी ना सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, लेकिन मेरे नबी का जिक्र फिर भी होता रहेगा, इसलिए कि मेरे नबी का जिक्र खुदा करता है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब खुदा मेरे नबी का जिक्र करता है तो मेरे नबी का जिक्र भी हमेशा से होता रहा है, हमेशा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, जवाब नहीं है, बहुत बहुत बड़े अच्छे आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हमारे कारी अनीस साहब
ये बड़े मुतहर्रिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे गांव में भी बड़े दीन का दर्द इनके सीने के अंदर और हमारे सारे उलमा के अल्हम्दुलिल्लाह कल्ब के अंदर रहता है। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं थोड़ा सा आपके ज़हन को तरोताज़ा करके अपनी बात के इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। मेरा रब इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हमारे जब मेहमान आता है, कौन आता है? ऊंची आवाज में बोला करो मेहमान। देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी के नाम पर बोलने के लिए ही पैदा हुए। चाहे वो कारी फुरकान कारी अनीस की तरह अगर अच्छी आवाज हो, ये तो लकी मत दौलत है अल्लाह की। तो नात पढ़ के नबी की शान में कुछ अर्ज किया जाए। मौलाना इरफान साहब ने भी खिताब किया, ऐसे बोला जाए। नकीब साहब मौलाना अरकान साहब ने अभी शेर कहे, ऐसे बोला जा सकता है। और अगर कुछ भी नहीं आता तो हम या रसूल अल्लाह की सदाएं तो लगा सकते हैं। बोलना ही है ना, तो हम बोले आका के नाम पर। क्या करें? आका के नाम पर बोलना चाहिए। अगर हमारे घर मेहमान आए और हम अंदर बैठे हों, दरवाजा बंद हो, तो हम उससे 3 सवाल करते हैं। कितने सवाल करते हैं? ऊंची आवाज में बोलो सब। कितने? 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल हम ये करते हैं आप आए कहां से हैं। दूसरा सवाल ये करते हैं आप हैं कौन। तीसरा सवाल करते हैं आप अकेले आए हैं या किसी को साथ में लाए हैं। बात सच्ची है? 3 सवाल करते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को इसी महीने की 12 तारीख को आमिना के घर में, अब्दुल्ला के सहन में, अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में जब भेजना चाहा, लोग सवाल करते मुस्तफा आप आए कहां से हैं, आप हैं कौन, आप अकेले आए हैं या कुछ साथ में लाए हैं। रब फरमाता है मेरे हबीब से सवाल मत करना, जवाब मैं दिए देता हूं। हबीब के आने से पहले रब ने जवाब इरशाद फरमाया का सवाल तुम करोगे मुस्तफा आप आए कहां से हो, तो सवाल मत करना, कुरान पढ़ लेना, जवाब मिल जाएगा। कद जाअकुम मिनल्लाह, मैं अपने हबीब को अपने पास से भेज रहा हूं। ये सवाल मत करना कि आप हैं कौन, मिनल्लाहि नूर, मैं अपने हबीब को नूर बनाकर भेज रहा हूं। जिंदाबाद, नूर नूर बनाकर भेज रहा हूं। बेशक सवाल करते लोग, अरब के लोग, सारी दुनिया के लोग, मुस्तफा आप अकेले आए हैं या कुछ साथ में लेकर आए हैं। सवाल मत करना, इस सवाल का जवाब भी रब ने इरशाद फरमाया व किताबुम मुबीन, मैं अपने हबीब को कुरान मुबीन लेकर भेज रहा हूँ। दोनों जहां में रोशन है, सदाकत कुरान की महशर में काम आएगी, तिलावत कुरान की और कर लो ए मोमिनो दिल से अज़मत कुरान की, जन्नत में लेके जाएगी फजीलत कुरान की। बहुत खूब। 3 सवालों का अल्लाह ने जवाब दिया। मेरे हबीब से सवाल मत करो। नबी तशरीफ ला रहे हैं इसी महीने की 12 तारीख सुबह सादिक के वक्त, रात जा रही है, सुबह का सवेरा नमूदार हो रहा है। अल्लाह फरमाता है रात न तुझे महरूम, मेरे भाई सुन, आखिरी पहलू में चल रही है तकरीर बस। ऐ रात ना मैं तुझे महरूम करूंगा, ऐ दिन ना मैं तुझे महरूम करूंगा, अपने हबीब को ऐसे आलम में भेजूंगा कि मेरे महबूब की रहमतें तुझे भी हासिल हो जाएंगी और दिल को भी मेरे हबीब की आमद की रहमतें हासिल हो जाएंगी। बहुत खूब। सुनहरे वक्त में मेरे नबी को भेजा अल्लाह ने, आमिना के घर में, अब्दुल मुत्तलिब के सहन में मेरे नबी को भेजा। आज लोग क्या कहते हैं मालूम है कि ये सुन्नी झंडे लगाते हैं, ये शिर्क है। क्या कहते हैं? ये शिर्क है, ये बिदअत है। एक बात मैं बताऊं आपको, झंडे लगवाना ये हमारा नया तरीका नहीं है और नहीं कोई बरेलवियों को नया तरीका है। जब मेरे आका आमिना के घर में तशरीफ लाए थे ना अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया था ऐ जिब्रील जाओ 3 झंडे ले जाओ। कितने झंडे? 3 झंडे। एक झंडा मशरिक में गाड़ देना, एक मगरिब में गाड़ देना, एक काबे की छत पर गाड़ देना। जिब्रील अर्ज करते हैं या अल्लाह 3 झंडे लगवाने का मकसद क्या है? रब इरशाद फरमाता है 3 झंडों का मतलब ये है, एक झंडा मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर। इस बात की दलील है कि मेरा हबीब काबे में बैठकर मशरिक से लेके मगरिब तक सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाएगा। नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला जिंदाबाद। नारे है 3 झंडे
बताना, सब लोग बोलेंगे ना झंडे लगवाना किसका तरीका है? खुदा का। भाई झंडे नबी की आमद के मौलाना इरफान साहब हजरत किसने लगवाए? खुदा ने। किसने लगवाए? अल्लाह ने। अगर है किसी में इतनी ताकत तो अल्लाह पर लगा के दिखा। अरे भाई अल्लाह ने सबसे पहले नबी की आमद पर झंडे लगवाए। एक नहीं लगवाया, हम तो एक ही लगाते हैं, अल्लाह ने 3 लगवाए। तो हम कहते हैं दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। किसी की मत मानना। अल्लाह ने झंडे लगवाए तो हम तो अल्लाह के एक नाचीज बंदे हैं, हम झंडा लगाते हैं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह झंडा लगाने का सवाब मिलता है, सुन्नत इलाहिया पर अमल करने का भी सवाब मिलता है। बहुत खूब। सुन्नत इलाहिया पर नबी तशरीफ लाए आमीना के घर में, तशरीफ लाए मेरे आका। अल्लाह अकबर, क्या वक्त है, क्या नबी की आमद है, क्या नबी की आमद है। लोग आज कहते हैं ना जिसका नाम मोहम्मद या अली है माशअल्लाह, सब लोग बोलो माशअल्लाह, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। जब मेरे आका तशरीफ लाए मक्का की मुकद्दस सरजमीन पर, काबे ने मकाम इब्राहिम ने पुकारा, सारी दुनिया के लोगों को मुखातब किया, ऐ दुनिया वालों तुम सब मेरी तरफ सजदा करते हो ना। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, अगर कोई भी सजदा करता है तो रुख मेरी तरफ को करता है। और ये शरीयत का मसला भी है, अगर काबे से रुख फिर जाएगा तो नमाज नहीं होगी। क्या तुम सब मेरी तरफ सजदा करते हो? लेकिन सुनो, मेरा भी एक काबा है, मेरा भी एक किबला है। जब आमीना के घर में आ रहा था ना तो किसी का मोहताज बनकर नहीं आ रहा था, सारी दुनिया का मालिक व मुख्तार बनकर आ रहा था। और काबे की दीवारें आमीना के घर की जानिब झुक रही थी। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबे को नाज है यार कि आज इमामुल अंबिया की आमद हो रही है, इमामुल अंबिया की जलवागरी हो रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी सुन्नत पर अमल करते हैं। जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा इस महीने में खुशी मनाइएगा। अरे यार हम कैसे खुशी न मनाई? 15 अगस्त को 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। हम अल्हम्दुलिल्लाह पक्के हिंदुस्तानी हैं, मुल्क हिंदुस्तान के वफादार हैं हम। ये वो मुल्क है जिसकी जानिब को चेहरा मुबारक करने के बाद में मेरे आका ने फरमाया था, मुझे मुल्क हिंदुस्तान से इस्लाम की बू आया करती है। मेरे आका फरमाते हैं अपने मुल्क से मोहब्बत करो। तो मेरे भाई हम जब हमारा देश आजाद हुआ, आज तक हम आजादी मनाते हैं, मनाते नहीं मनाते? तो जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की इस मुबारक सुबह के सदके में तो सारी दुनिया आजाद हुई है, सारी दुनिया पर जुल्म हो रहे थे। नहीं सुना आपने मौलाना इरफान साहब से? इतने जुल्म हो रहे कि लड़की को सहमत समझकर उसको जिंदा तरगोर कर दिया जा रहा था। छोटी छोटी बच्चियां बिलक रही थी, मेरे भाई तड़प रही थी और अर्ज कर रही थी, मौला ऐसा वक्त तू देख रहा है, हमारा जालिम बाप अपने हाथों से हमें तरगोर कर देता है, जिंदा दफन कर देता है। मौला कोई हामी भेज दे, कोई मददगार और नासिर भेज दे, कोई हमारी हिफाजत करने वाला भेज दे। बच्चियां हाथ उठाकर अर्ज करती हैं, मौला ऐसे वक्त में हमें हमारा जालिम बाप नहीं चाहिए, मदीने वाला रसूले पाक चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद, 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 मरहबा, मरहबा, अल्लाहु अकबर। नबी तशरीफ लाए, मेरे आका तशरीफ लाए मस्जिद नबवी शरीफ के। कहां? मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर खड़े होकर आका ने खिताब इरशाद फरमाया, खुतबा दिया, लोगों बेटी को जिंदा तरगोर मत करना। मेरे आका ने फरमाया, मैंने बेटी को सीने से लगाया है। याद रखो, अगर किसी के पास 3 बेटियां, कितनी बेटियां? ऊंची आवाज में बोलो, कितनी? 3 बेटियां हैं। अगर
अगर वो उनकी जवान करके शादी कर दे, मैदाने महशर में मैं उस उम्मती का हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। अब तक लोग बेटी को जिंदा दफन किया करते थे, आज यही बेटी है कि लोगों ने इसे अपने सीने से लगाना शुरू कर दिया, सीने से लगाना शुरू कर दिया। आज मेरी माँ और बहनों से एक पैगाम, तकरीर तो हो गई लेकिन पैगाम सुन ले कुछ आप हज़रात। मेरी माँ और बहनें, आज एक जो जिसे लोग दुनियावी तरक्की याफ्ता दौर कहते हैं, लड़कियां जो कि आज कुछ एजुकेशन याफ्ता लड़कियां हैं, तालीम याफ्ता लड़कियां, वो कहती हैं इस्लाम ने औरत को आज़ादी नहीं दी है, इस्लाम ने औरत को कैद करके रखा है। ऐ मेरी मुस्लिम खवातीन, मेरी माँ और बहनों, प्यारी माँ और बहनों, याद रखो इस्लाम के आने से पहले, पानी इस्लाम के आने से पहले तुम्हारा हाल बहुत खतरनाक था, बड़ा नाजुक था तुम्हारा हाल। तुम्हें नहुसत की निगाह से देखा जाता था। तुम्हें जो आज़ादी मिली है वो बानी इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में आज़ादी मिली है। तुम आज़ादी की बात करती हो, ये कौन सी आज़ादी की बात तुम कर रही हो? ये कोई आज़ादी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ एक बहकावा है। डरो ख़वातीन इस्लाम, तुमको मुस्तफ़ा ने सिन्फ़े नाज़ुक फरमाया, सिन्फ़े नाज़ुक। मेरे भाई देखिए, हम नबी की सीरत के जलसे मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सवाब का काम है, लेकिन एक बात बताएं जिम्मेदारी के साथ, अगर नबी की सीरत पर हम अमल नहीं करेंगे तो और कौन अमल करेगा? बताइए भाई, हमें अमल करना चाहिए नहीं? बताइए, मस्जिदें आप देखें हमारी बिल्कुल खाली नजर आती है। इशा में आप देख रहे हैं बड़ी से बड़ी मस्जिद में 5 से 7, 10 से 15 नमाजी नजर आते हैं, है ना मेरे भाई, है ना। आप देखें हमारे लिबास बड़े गैरों जैसे हो गए। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो कौन अमल करेगा? आज से सच्ची तौबा कर लो। मौला जिंदगी में जो होना था वो गुनाह हो गए, मौला अपनी रहमत से माफ फरमा दे। नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़ुनूबी कमल्ला संभला, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने जिंदगी में कोई गुनाह किया ही नहीं है। चारपाई पर अकेले में लेटकर दिल से मुहासरा कीजिएगा, गुनाहों का मुहासबा कीजिएगा और सोचिए मौत का कुछ पता नहीं है। देखो, ये भी नहीं पता कि इस जलसे के बाद में सुबह किसको नसीब होगी, किसको नहीं होगी। बताओ, गारंटी है किसी की? एक लम्हे की गारंटी नहीं है। बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा हकीम, बड़े से बड़ा तबीब भी गारंटी एक लम्हे की नहीं ले सकता। एक लम्हे पता नहीं कब इस्राईल अलैहिस्सलाम की आमद हो जाए और जिंदगी की शाम हो जाए, कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई, है ना। सच्ची तौबा करो। क्या इरादा है आपका? तौबा करेंगे ना इंशाअल्लाह, है ना। और देखिए मेरे भाई, मेरे जो बुजुर्ग हैं, मैं हाथ जोड़कर, आप मेरी बाप की उम्र के लोग हैं, बुरा लगे तो माफ करना मेरे भाई, है ना। जब हम कब्र में जाएंगे ना, कब्र में, और जब फरिश्ते हमसे पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़िर रजुल, है ना, मा कुंता तक़ूलु, ये माजी इस्तिमरारी का सेगा है। वहाँ ये नहीं कहा जाएगा तुम इनके बारे में क्या कहते हो। कब्र में तो देख के सभी कह देंगे, सभी मान लेंगे, है ना। लेकिन कहा जाएगा दुनिया में क्या कहते थे, इनके बारे में दुनिया में क्या कहते थे। जब आका से सामना होगा तो हमारा चेहरा ऐसा होना चाहिए यार, जब आका हमें देखे ना, आका मुस्कुरा दे। अल्लाह की कसम, आका हमारे कब्र में आकर मुस्कुरा दिए ना तो पूरी कब्र नूर से मुनव्वर हो जाएगी। जो शहे कौनैन का चाहने वाला होगा उसका अंदाज ज़माने से निराला होगा। इश्क़े अहमद की तनवीर जलालो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई अमल करें, नबी की सुन्नत है एक मुश्त दाढ़ी रखाना। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, इस पर अमल करें। सब लोग बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और मैं फजर में, हम तो चले जाएंगे लेकिन मैं कारी निसाब से फोन करके जरूर पूछूंगा जितने नौजवान थे जलसे में उनमें से कितने नमाज फजर में आए थे, है ना भाई। देखो, मंजूर इस बस में इस्लाही मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, है ना मेरे भाई। नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, फज़ाइल अपनी जगह मुसल्लम है, मगर ये भी सही है कि नबी की हदीस है एक टाइम की नमाज जानबूझकर कज़ा करने वाले को अल्लाह 2,88,00,000 बरस जहन्नम में जलाएगा। मेरी माँ और बहनें, घरों मुसल्ले बिछाकर नमाज पढ़ें,
और अपने शोहरों के हक में दुआ किया करें। शोहरों के सामने ऊंची आवाज में बात ना करें। शोहर भी अपनी बीवियों पर ज्यादती ना करें। नौजवान अपनी माँ बाप की खिदमत करें, यही हमारे जलसे का मकसद है। माँ बाप से ऊंची आवाज से बात मत कीजिएगा। नौजवानों, अगर शादी हो जाती है, माँ बाप से रुख फिर जाता है ना, अगर कोई भी चीज है, मेरे भाई याद रखना, अगर किसी की बीवी वक्त की आबिदा जाहिदा भी है ना, तो उसके कदम के नीचे जन्नत नहीं है। अगर माँ गुनाहगार भी है तो अल्लाह ने उस बेटे की जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। तो अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? अरे हाथ उठाकर बताओ, अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ इंशाअल्लाह। बस कलमा शरीफ पढ़ लें आप जरा, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया। हमें आपको फजर में भी उठना है और नमाज फजर अदा करनी है। कलमा पढ़ लें, कलमा शरीफ जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।